अस्सलाम वालेकुम क्लास D19 कैसे हो सारे? आवाज़ आ रही है बेटा? अगर आवाज़ क्लियर है तो बता दो, मैं फिर स्टार्ट कर दूं लेक्चर। जी चलो ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी खुद लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, स्लाइड्स नहीं शो हो रही, डिस्प्ले हो रही हूँ। अब मुझे ये बता, कुछ याद है जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था? थोड़ा सा उसका 5 मिनट्स के रिवीजन कर लें कुछ सी एक। अच्छा मुझे ये बताओ, जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड था वो किस डे पे बनता है? सानिया, अमान, निम्रा, फीरा, मरियम, स्पीड अप, नुमान। मैंने डे पूछा बेटा, डे पूछा, देखा? वीक नहीं पूछा था, डे पूछा था। एक और बात, प्लीज एमसीक्यू में ये देख लेना कि डे लिखा हुआ है या वीक, क्योंकि वो क्या बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो ऊपर डे लिख के नीचे वीक एंड डे दोनों ऑप्शन। वेरी गुड। और डिवीजन कब होती है, कौन से वीक पे? प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की कितनी डिवीजन होती है और कौन से वीक पे? वेरी गुड। ओके, 2 डिवीजन होगी। अब याद है अगर तो चले आगे स्टार्ट करें हम, या कुछ 2-3 बातें और पूछ लें, थोड़ी सी रिवीजन कर लें पहले वाली। स्टार्ट करें? चलो बस ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, ताकि नहीं आज वो टॉपिक कवर कर लें। ओके, ये आपको भी याद होगा, टूथ फॉर्मेशन स्टार्ट हुए 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में। 7th वीक में प्राइमरी एपिथेलियल बैंड डिवाइड हो गए। 2 डिवीजन थी हमारी, लिंगुअल एंड बकल। बकल डिवीजन जो थी वो कौन सी थी? वेस्टिबुलर लैमिना, उससे बना था। और लिंगुअल से बना था डेंटल लैमिना। जितने भी deciduous teeth arises from the dental lamina, later the permanent successor arise from the lingual extension and the permanent molars from the distal extension. ठीक है, ये आपको पता था। जो स्वेलिंग्स थी या नॉब्स थी, ये वो थी 10 अपर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में होंगी, 10 लोअर में होंगी। अपर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड के फ्यूचर का मैक्सिला, लोअर क्या है? फ्यूचर का मैंडिबल, हमारा जॉ। और इसकी शेप याद रखनी है, कैसी शेप होगी? हॉर्स शू शेप। ठीक है, अब कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे? 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे। पैपिला था, डेंटल फॉलिकल और सैक था, इनामल ऑर्गन था। इनिशिएशन 37 वीक पे होगी, वही रिपीट है ये भी सारा। 37 डेज पे डेवलपमेंट की फॉर्मेशन थी, हॉर्सशू शेप बैंड था। 2 डिवीजन्स थी, डेंटल लैमिना एंड वेस्टिबुलर लैमिना। ये डायग्राम आपने उसमें देखी होगी एम्ब्रियो में। हमारा टाइम अब स्टार्ट हुआ है 11। अच्छा, डेंटल लैमिना में आपको पता है ये क्या है? डेंटल लैमिना अपीयर्स एज अ थिकनिंग ऑफ द ओरल एपिथेलियम एडजेसेंट टू द कंडेंसेशन ऑफ एक्टोमेसेनकाइम्स। ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट से आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि 2 सेल्स होते हैं, एक्टोमेसेनकाइम और एपिथेलियल सेल्स, जिनसे डेंटल लैमिना बना होता है। अच्छा, मैं अब आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताओ कि जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है उसका रीजन कौन से सेल से होगा? ठीक है, सब क्वेश्चन है आपसे, आप सबसे इसका मुझे प्लीज आंसर करो। D19 आगे आंसर्स आना शुरू हो गए। एक्टोमेसेनकाइम नहीं, नुमान, शहीद, दोनों बेटा आप सबको तो मैंने पहले बताया हुआ, और आप लोगों ने चैप्टर 5 का टेस्ट दिया था, इसमें ये एमसीक्यू भी मैंने दिया था। नुमान चाहिए, बाकी सारी क्लास का है। मेसेनकाइमल सेल्स नहीं, एपिथेलियल सेल्स भी नहीं, दोनों ही नहीं है। खुद सोचो, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड का ओरिजिन कौन से सेल्स हैं? फाइब्रोसिस्ट, फाइब्रोसिस्ट कहाँ से आ गए? नाश्ता कर लिया सबने? सब आजकल उठते कितने बजे हो, क्या रूटीन है? और सब अपना ख्याल रख रहे हैं कोरोना से? सब आई होप, उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं बल्कि मेरी सबकी, इंशाल्लाह अल्लाह मियां सबको अपने ईमान में रखे और बचे रहे सब कोरोना से। मैं ही बता दूं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स है। ये किसने? वीरा आपने बताया, सही बताया वीरा। तो पहले कहाँ गायब थे आप? अरिशा, आपने सुन के टाइप कर लिया फौरन, या पहले का आपको पता था? अगर पता था तो आपने क्यों नहीं बताया? न्यूरल क्रस्ट सेल्स ओरिजिन हमें क्या याद रखो, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड के क्या ओरिजिन? न्यूरल क्रस्ट सेल्स। और ये मैंने टेस्ट में दिया भी था आपको पहले। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, dental lamina क्या है? 20 areas of enlargements and knobs appear which will form tooth buds from the 20 primary teeth. Not all will appear at the same time. The first to develop are those of the anterior mandibular region, or at this early stage the tooth buds have already determined their crown morphology. सक्सेशनल लैमिना कैसे बनेगा? डेंटल लैमिना के बाद एक और टर्म आई है सक्सेशनल लैमिना। वो कैसे? लैमिना फ्रॉम विच परमानेंट टीथ डेवलप। सक्सेशनल लैमिना कौन सा लेता है? वो लैमिना जिससे परमानेंट टीथ बनते हैं। डेंटल लैमिना कौन सा लैमिना? जिससे डेसिडुअस टीथ बन रही है।
डेंटल लैमिना सेम सारे का सारा सेम टाइम पे एक्टिव नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा। जो प्राइमरी टीथ के लिए भी इंटीरियर मैंडिबुलर जो है ना, मैंडिबुलर रीजन का इंटीरियर का जो लैमिना है वो सबसे पहले फंक्शनल होता है, ठीक है। सक्सेशनल लैमिना में लैमिना फ्रॉम विच परमानेंट टीथ डेवलप, ठीक है। The dental lamina begins to function at 6 prenatal life and continues to 15 years of birth. ये एक एक्सेप्शनल है डेंटल लैमिना के लिए कि वो 6 वीक प्रीनेटल लाइफ से स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 15 इयर्स ऑफ बर्थ तक। 15 इयर्स ऑफ बर्थ थर्ड मोलर के लिए सिर्फ एक थर्ड मोलर की एक्सेप्शन है। दरमियान में काफी सारा टाइम पीरियड सेकंड मोलर से लेके थर्ड मोलर के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये नॉन फंक्शनल होता है। और जब थर्ड मोलर की इरप्शन का टाइम आएगा तो पूरे का पूरा डेंटल लैमिना फंक्शनल नहीं होगा, सिर्फ थर्ड मोलर के एरिया वाला डेंटल लैमिना फंक्शनल होगा, ठीक है। Not at all will appear at the same time। जो 20 knobs थी उनसे दांत इकट्ठे टाइम पे नहीं निकले थे, टूथ बारी बारी इरेप्ट होते, अपना जो उनका इरप्शन सीक्वेंसेस हो या इरप्शन टेबल है उसको फॉलो करते हैं। Two to 3 weeks after the eruption of buccopharyngeal membrane, certain areas of basal cells or oral ectoderm proliferate rapidly, leading to the formation of primary epithelial band. The band invades the underlying ectomesenchyme along the horseshoe-shaped future dental arches. 7 वीक पे वही है, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड डिवाइड हो गया। इनर जो प्रोसेस है वो लिंगुअल प्रोसेस है, उसको डेंटल लैमिना कहेंगे। आउटर बकल प्रोसेस है वेस्टिबुलर लैमिना कहेंगे। Dental lamina serves as the primordium for the ectodermal portion of the deciduous teeth. Later, during the development of the jaw, permanent molars arises directly from the distal extension of the dental lamina. ठीक है, डायग्राम आप लोगों ने देखी होगी। ओरल एपिथेलियम OE, ओरल एपिथेलियम, डेंटल लैमिना, वेस्टिबुलर लैमिना, सक्सेशनल लैमिना एंड इनामल ऑर्गन। सक्सेसर्स अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जिस स्टेप पे भी कुछ समझ नहीं है उसी वक्त बेटा प्लीज पूछ लेना। Successor of the deciduous teeth develop from a lingual extension of the free end of the dental lamina opposite to the enamel organ of each deciduous teeth. The lingual extension of the dental lamina is named as the successional lamina and developed from the fifth molar in utero. Permanent central incisors to the 10th month of age, second premolar. Fate of dental lamina. Fate के dental lamina की, it is evident that the total activity of dental lamina exceeds over a period of at least 5 years. Total activity कितनी exceeds of the overall। अच्छा, फेट किसी को पता है क्या steps थे? फेट के जल्दी से steps बता दो, one word answer कर दो बस। टोटल 4 steps होते हैं जो मैं आपको कहती होती हूँ। D19 कितने सारे बच्चे आंसर करो। फेट क्या है डेंटल लैमिना की? बुक्स खोली है, बुक्स में से देख के बता दो मुझे। फोर्टी टू प्रेजेंट हो, 42 में से कोई तो आंसर कर दे। डिस्ट्रॉयड। अच्छा नूर, एक सेकेंड, ईशा ने कहा है 5 years एक्टिविटी पीरियड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नूर ने कहा डिस्ट्रॉयड एंड रीअब्सॉर्ब नहीं। बेटा मैं फेट इसलिए पूछ रही हूँ, 3 मार्क्स का SCQ, 1.5 मार्क्स का SCQ, 2.5 का मतलब 2 मार्क्स से भी SCQ आता है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नहीं, इनेमल एपिथेलियल पल्स ठीक है, लेकिन एपिथेलियल पल्स कैसे बने, ये थोड़ा सा फिनोमेना आपको डिस्कस याद करना पड़ेगा। अच्छा नूर, जो आपने बेटा डिस्ट्रॉयड एंड रीअब्सॉर्ब नहीं, ये आपने आई थिंक बुक से देखे, लेकिन आपको बता देती हूँ। फेट में सबसे पहला क्या है कि 5 मंथ्स का 5 years का टाइम जो उसका एक्टिविटी पीरियड है, फिर क्या होता है ये लूज होता है, लूज होकर आहिस्ता आहिस्ता इसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ परसिस्ट कर जाते हैं, जो परसिस्ट करते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो रूट के साथ रह जाते हैं। जैसे सर्वाइकल, मैं आगे बताऊंगी डिटेल में कि सर्वाइकल लूप जो होती है वहां पे, और फिर वो उनको एपिथेलियल पल्स कह देते हैं। They later break up by mesenchymal invasion। mesenchymal cells कहाँ थे, नीचे थे ना, ऊपर epithelial cells से नीचे mesenchymal cells थे। They later break up by the in mesenchymal invasion which is at first incomplete। शुरू में incomplete होकर does not perforate the total thickness of the lamina। एकदम से पूरा lamina नहीं टूटेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता वो invade कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो टूटता जा रहा है lamina, ठीक है। perforate हो रहा है, perforate किसी चीज के अंदर घुसना, उसको तोड़ना। Fragmentation of the dental lamina progresses towards the developing enamel organ। ठीक है, किस तरफ जा रही है, इन्वेजन कहाँ से हो रही है, मेसेनकाइमल सेल से हो रही है, और वो जा किस डायरेक्शन में है, जहाँ पे डेवलपिंग एनामल ऑर्गन है। अच्छा ये डायग्राम आप देखो, सक्सेशनल लैमिना,
लेटरल लैमिना, डेंटल लैमिना, ये ओरल एपिथेलियम है, और ये जंक्शनल एपिथेलियम है, और ये पीडीएल है। Any particular portion of the dental lamina functions for a much brief period, since there only a relatively short time elapses after initiation of the tooth development before the dental lamina begins to degenerate. ये वही जो रिपीट ही हो रहा बेटा पहले भी, और ये सेकंड पॉइंट भी जो है स्लाइड का वो यही है कि थर्ड मोलर के, सिर्फ थर्ड मोलर के केस में एक्सेप्शनल केस है जिसमें डेंटल लैमिना वो रहता है 15 इयर्स तक वो उसका फंक्शनल रहता है, लेकिन डजंट मीन कि वो 15 इयर्स तक फंक्शनल रहा। तो आप ये समझ लो कि जैसे 14 इयर्स तक वो फंक्शनल नहीं था और फिर जब थर्ड मोलर की इरप्शन का फॉर्मेशन का टाइम आया तब वो फंक्शनल हुआ। वेस्टिबुलर लैमिना और डेंटल लैमिना की डायग्राम है। वेस्टिबुलर लैमिना के जो हमारा वेस्टिबुल बनाएगा उसका दूसरा नाम क्या लिप फरो बैंड है। बक्कुलर लेबल टू द डेंटल लैमिना इन ईच अनदर एपिथेलियल थिकनिंग डेवलप्स इंडिपेंडेंटली or subsequently follow hollows and form the oral vestibule between the alveolar portion of the jaw and the lips and the cheeks. At certain points along the dental lamina, each representing the location of one of the 10 mandibular and 10 maxillary teeth, ectodermal cells multiply rapidly in little knobs that grow into the underlying mesenchyme. Each of these little growths, little down growths from the dental lamina represents the beginning of the enamel organ of the tooth bud of a deciduous teeth. First to appear are those of the anterior mandibular region. अब याद है ना, ये पहले भी मैंने बताया था कि anterior mandibular region के सबसे पहले dental lamina function होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे पहले tooth erupt होता है। Cell proliferation occurs as the cell proliferation occurs, enamel organ takes the shape of a cap. इस cap से पहले इसकी enamel organ की क्या shape होगी? जल्दी से आंसर करो। जी, enamel organ से पहले की shape आपने मुझे बताई है, cap से पहले वाली shape बाकी स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं बताया? बट वेरी गुड। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं रिप्लाई करते, क्यों नहीं इंटरेक्ट करते? उन्होंने टेस्ट नहीं देना या प्रॉफ नहीं देना? अच्छा, अभी जो पैपिला थे, डेंटल पैपिला थे, और ये तो टूथ स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व है, टूथ फॉर्मेशन में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है वो डेंटल पैपिला है। डेंटल पैपिला के अलावा कौन से दो स्ट्रक्चर्स और इन्वॉल्व है? टोटल 3 होते हैं, कौन से 2 इन्वॉल्व है? G19 स्पीड अप। डेंटल फॉलिकल एंड एनामल ऑर्गन है, गुड। हाजरा, डेंटल फॉलिकल का दूसरा नाम बताओ। हाजरा, हाजरा शहबाज, अब न्यू कमर हो ना? हाँ, डेंटल सैक, ठीक है, चलो गुड। हाजरा, आप न्यू कमर नहीं हो? शुरू से हो? मुझे तो नहीं आप याद। साल है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, डेंटल सैक, डेंटल फॉलिकल बनाएगा क्या? डेंटल फॉलिकल क्या बनाएगा? पीडीएल बनाएगा फॉलिकल, बस पीडीएल सीमेंटम। बाकी सब स्टूडेंट्स बताएं, नुमान ठीक कह रहे? कोई और चीज बनती है पीडीएल और सीमेंटम के अलावा? हैरान, नुमान, शहीद, पीडीएल और सीमेंटम के अलावा क्या बनता है? समीन ने बताया एल्वेओलर बोन, वेरी गुड समीन, एल्वेओलर बोन, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है जी। और डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक जो था उसमें वो किस चीज से बना होगा? उसमें कौन से सेल्स होंगे, क्या चीज होगी उसमें? कौन से सेल्स होंगे उनमें? फाइबर्स होंगे और एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स होंगे, वेरी गुड। जिशान, आपने सिर्फ एक्टोमेसेंकाइम लिखे हैं बेटा, फाइबर्स भी हैं, ठीक है। चलो, अगर आता है तो फिर हम इसकी रिव्यू नहीं करते, हम बस डेंटल पैपिला है, एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स हैं, इसमें उनकी प्रोलिफरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो टूथ इनामल ऑर्गन का शेप चेंज हो गई।
Tooth appears more dense than the surrounding mesenchyme and represent the beginning of the dental papilla. अब इसमें ये देखो कि जो B, जहाँ पे B का एरो है, उस बिल्कुल एरो के ऊपर अगर आप देखो तो ज़्यादा थिक आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा कंडेंसेशन नज़र आ रही है और डार्क कलर नज़र आ रहा है. डार्क कलर ज़्यादा इसलिए कि सेल पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है, वो डार्क कलर इसलिए है, वो वहाँ पे कंडेंसेशन ज़्यादा हुई हुई है. और B is dental papilla, A is enamel organ and C is dental follicle या dental sac. dental follicle ने papilla और organ दोनों को सराउंड करना है. अब dental sac is surrounding the combined enamel organ or the dental papilla. Third part is tooth bud का known as the dental sac or follicle, and it consists of ectomesenchymal cells and fibers that surround the dental papilla and the enamel organ. Progerm consists of ectodermal component, enamel organ हो गया, ectomesenchymal component वो dental papilla और dental sac हो गए. Enamel कहाँ से बन जाएगा? Enamel organ से. Dentine and pulp form from the dental papilla, वो dental papilla से बन जाएंगे. And supporting tissues भी dental, जैसे supporting tissues हैं cementum है, PDL and alveolar bone है, वो dental follicles या dental sac से बनेंगे. During and after these developments, the shape of the enamel organs continue to change. Depression occupied by the dental papilla deepens until the enamel organ assumes a shape resembling a bell. The dental lamina becomes longer, thinner, and finally loses the connection with the epithelium of the primitive cavity. थ्री स्टेजेस आ गए. यहाँ से हमने लेक्चर वो लास्ट टाइम तक तो अभी तक तो हम सारा रिवीजन कर रहे थे, अब नया स्टार्ट करने लगे हैं. थ्री स्टेजेस हैं, बर्ड, कैप एंड बेल, और ये कॉन्टिन्यूटी में है. इनको सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट नेम दे दिए ताकि हमें पता चल सके या याद रह सके कि इस स्टेज में कौन से हो रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं. ठीक है, बर्ड स्टेज के साथ फौरन ही कैप स्टेज कॉन्टिन्यूटी में आती है, उसमें कोई टाइम डिफरेंस नहीं है. और फिर कैप के फौरन बाद बेल आ जाएगी. बट बर्ड स्टेज फर्स्ट वन स्टेज है characterized by the rounded localized growth of epithelium surrounded by proliferating mesenchymal cells which are packed closely beneath and under the epithelial bud. epithelial bud है, उसके साइड उसके साथ क्या है, एपिथेलियम क्या है, उसका एपिथेलियल बड तो है, लेकिन बड किस तरह के, राउंड है, लोकलाइज्ड ग्रोथ एपिथेलियम की, उसी जगह पे, एक ही जगह पे. लोकलाइज्ड ग्रोथ मींस वहीं उसी जगह पे एपिथेलियल सेल्स की जो सेल डिवीजन हुई उनकी ग्रोथ हुई, वो है. और कैसी ग्रोथ है, राउंड ग्रोथ है, जिसकी वजह से उसको बड से, वो राउंड ग्रोथ है तो वो बड से रिजेंबल करते हैं, हम उसको बड कह देते हैं, एपिथेलियल बड कह देते हैं. और उसको क्या चीज सराउंड कर रही है, proliferating mesenchymal cells. proliferating mesenchymal cells means कि जो cells mesenchymal cells उसको bud को surround कर रहे हैं, वो भी proliferate हो रहे हैं, वो भी cell growth हो रही है, उनमें cell division हो रही है. ठीक है, और packed closely, वो कहाँ पे packed है, mesenchymal cells beneath and around the epithelial bud. epithelial bud के नीचे भी है और उसके around भी है. ठीक है, कोई confusion है इस slide में? ये bud stage की zoom करके picture है. No, चलो अच्छा. अब ये bud stage. Initial stage of tooth formation के where enamel organ resembles a small bud. During the bud stage, the enamel organ consists of peripherally located low columnar cells and centrally located polygonal cells. Bud stage में enamel organ में कौन-कौन से cells हैं? Periphery पे कौन से cells हैं और center में कौन से cells हैं? Center में polygonal cells हैं और periphery पे low columnar cells हैं. The surrounding mesenchymal cells proliferate, which result in their concentration in two areas. The area of condensation immediately below the enamel organ is the dental papilla. Ectomesenchymal condensation that surrounds the tooth buds and the dental papilla is the tooth sac. ठीक है, ectomesenchymal cells जो tooth bud को dental papilla को surround करें वो कौन सी है, tooth sac है. और जो condensation immediately below the enamel organ है वो कौन सी, dental papilla है. ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है. Dental papilla as well as the dental sac are not well defined during the bud stage. Bud stage पे सिर्फ enamel organ active होता है. ठीक है, और पेपिला कैप स्टेज पे एक्टिव होगा. The dental papilla as well as the dental sac are not defined during the bud stage. They become more defined during the subsequent cap and bell stages. Cells of the dental papilla form the dentine and pulp, while the dental sac form cementum, PDL and alveolar bone. अब नेक्स्ट बर्ड स्टेज जो होगी, बर्ड स्टेज क्या है बेटा, कुछ बताओ इसकी जल्दी से, मुझे इसके मेन फीचर्स बता दो, क्या पॉइंट्स बनते हैं. बेशक हर स्टूडेंट एक एक पॉइंट बता दें. प्रोलिफरेशन है, बर्ड शेप है, वेरी गुड है, गुड नुमान. बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बेटा बताओ. ठीक है, सानिया खान से भी ठीक है, एनामल ऑर्गन एक्टिव होगा. ठीक है,
हिस्टो डिफरेंशिएशन नहीं ईशा, नहीं हिस्टो डिफरेंशिएशन इस स्टेज पे नहीं होगी, वो बेल स्टेज में होगी बेटा। हाँ, नोमान, सानिया, ईशा के अलावा किसी ने कोई आंसर नहीं करना? बेटा अटेंड 43 स्टूडेंट्स कर रहे हैं और गिन के 10 बच्चे हैं जो बार बार रिप्लाई कर रहे हैं। हिस्टो और मॉर्फो दोनों बेल पे नहीं होंगे, बेल पे होंगे ना बेटा, नुमान बेल में होंगे ना। हम बर्ट की बात कर रहे हैं, बर्ट स्टेज पे, हम तो बेल स्टेज अभी गए नहीं। एक्टोमीजन काइम भी कंडेंसेशन ठीक है, होगी, आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। इनिशियल स्टेज है बेटा, सबसे पहले तो इनिशियल स्टेज बताओ ना कि फर्स्ट स्टेज है या इनिशियल स्टेज है। एनामल ऑर्गन एक्टिव है, एनामल ऑर्गन बेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनामल ऑर्गन जो सॉरी बर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या है, राउंड है, और पॉलीगोनल सेल्स होगी, बिल्कुल सेंटर में पॉलीगोनल सेल्स होगी। पेरिफेरी पे कौन से सेल्स होंगे? दो कोलमनर सेल्स। वीरा ने बिल्कुल अच्छा आयशा बताया, आयशा ने वीरा दोनों ने बहुत अच्छा बताया, हीरा ने भी अच्छा से है, ठीक है। चलो जी, बस मैं समझ लो, बस इतने बच्चों ने ही बताना था। फिर हम कैप स्टेज पे चले। अच्छा कैप स्टेज, अब कैप स्टेज पे ये इनिशियल स्टेज है, अर्ली स्टेज अभी कैप की ना, अर्ली कैप स्टेज की डायग्राम है, अभी इतनी डिफाइंड कैप नहीं है, ठीक है। ओके, ये आप देखो, एक पिक्चर में ज्यादा उसको जूम किया हुआ है। कंडेंसेशन ऑफ द ectomeson come immediately subsequent to the tooth bud caused by lack of extracellular matrix secretions by the cell, thus preventing separation. Histodifferentiation begins at the end of cap stage. Histodifferentiation begins at the end of cap stage. अर्ली कैप स्टेज में नहीं, मिडल में नहीं, एंड पे। और बिल्कुल वो जो एंड ऑफ कैप स्टेज है, इट मीन्स कि वो अर्ली बेल स्टेज है, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे, हम बर्ड स्टेज पढ़ते हैं, हम कैप स्टेज पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बेल को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा दो में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली बेल स्टेज और बेल स्टेज या लेट बेल स्टेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हिस्टोडिफरेंशिएशन तब स्टार्ट होती है, आप कह सकते हैं कैप स्टेज के एंड पे होगी या फिर अर्ली बेल स्टेज में होगी, और मॉर्फोडिफरेंशिएशन बेल स्टेज या लेट बेल स्टेज में होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहला पॉइंट क्या हमने इस पे लिखा हुआ है, कंडेंसेशन ectomeson comes की immediately subjacent to the tooth bud caused by the, क्योंकि जो टूथ बर्ड के इर्द की जो टूथ बर्ड किससे था, किससे बना हुआ था, एपिथेलियल सेल से। उसके सराउंडिंग में कौन सा सेल से, ectomeson काइमल सेल्स, उसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा सराउंडिंग में। उनकी कंडेंसेशन में, उनकी कंडेंसेशन क्यों हुई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीशंस थी ना सेल्स की, वो नहीं हो रही, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीशंस नहीं है, इसकी वजह से सेल्स की सेपरेशन नहीं हुई, सेल्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं, कंडेंसेशन हो गई है उनकी। और जो एपिथेलियल आउटग्रोथ है ना, कॉल्ड एनामल ऑर्गन, एपिथेलियल आउटग्रोथ, जो एपिथेलियल बर्ड बन रहा था, उसके बाद वो कैप बन गया, वो उसको क्या कहना, हमने उसको क्या नाम रख दिया, एनामल ऑर्गन, बिकॉज इट विल इवेंचुअली फॉर्म द एनामल, ठीक है। क्योंकि हमें तो पता है ना एनामल ऑर्गन है, एनामल बनाना है, तो इसलिए उसका नाम एनामल ऑर्गन रखा है एपिथेलियल आउटग्रोथ का। उसके बाद आ जाएगा डेंटल पैपिला। डेंटल पैपिला में क्या है, बेल बॉल है कंडेंस ectomeson काइमल सेल्स का, it will form dentine in pulp. The peripheral cells adjacent to the inner dental epithelium will enlarge and later differentiate into odontoblasts, ठीक है। इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स के, अब आपने सोच रहे होगे कि एकदम से इनर डेंटल एपिथेलियम के सेल्स कहाँ से आ गए, अभी बाद में पढ़ लेते हैं हम अगली स्लाइड्स में। और लेटर डिफरेंशिएट इनटू ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट ने बाद में डेंटिन बनानी है, और इनर एनामल एपिथेलियम ने अमीलोब्लास्ट बनाना है, और उसने फिर एनामल बनाना है। डेंटल पहले हमने एनामल सैक का पढ़, कैप स्टेज में पहले तो हमने पढ़ लिया कैप स्टेज है क्या, मेन फीचर उसका क्या होगा, एनामल ऑर्गन कैप स्टेज में कैसा होगा, डेंटल पैपिला कैसा हो जाएगा एनामल और कैप स्टेज में। और अब हम पढ़ने लगेंगे डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक कैप स्टेज में कैसा होगा। डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक क्या होगा, कंडेंसेशन है ectomeson काइमल टिश्यू की, ectomeson काइमल ही है, पैपिला और सैक दोनों ectomeson काइमल टिश्यूज हैं, सराउंडिंग द एनामल ऑर्गन एंड द डेंटल पैपिला। ये कौन से वाले ectomeson काइमल टिश्यू है जो दोनों को सराउंड करे, एनामल ऑर्गन के साथ साथ डेंटल पैपिला को भी सराउंड करे। दिस गिव्स राइज टू cementum and periodontal ligament, PDL, support tissue of the supporting, ये support tissues हैं, tooth के supporting tissues है, और इसके अलावा तीसरी चीज alveolar bone भी बनाता है। अच्छा, अब कैप स्टेज में क्या होगा, कैप स्टेज में लेटरल लैमिना भी है, लेटरल लैमिना की एक्सटेंशन फ्रॉम द डेंटल लैमिना दैट इज कनेक्टेड टू द एनामल ऑर्गन, ठीक है। अब आप मुझे बता रहे हो इस डायग्राम में आपको डेंटल लैमिना नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जूम करके डायग्राम है, इसमें आप देख लो एनामल ऑर्गन है, कैप सी बनी हुई है उसकी। अब सब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते होते हैं कि कैप कैसी है, तो बेटा ये कैप अब पता नहीं कैसे बनी हुई है, मैंने मुझे तो आज तक समझ नहीं कि कौन सी टोपी इस तरह की होती है जो इसको कैप स्टिच कहते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल ही ऊनी स्टाइल की टोपी है कि वो कान लटके हुए हैं जी, ये देखे ना, ये कैप बन जाती है, कहते हैं ये कैप है, ठीक है। अब ये डेंटल एनामल ऑर्गन है, ये डेंटल पैपिला है, ये डेंटल लैमिना लेटरल लैमिना है, और ये नीश है, एनामल नीश है,
ठीक है। अब एनामल नीश क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और लेटरल लैमिना, लेटरल लैमिना क्या है? जहाँ से डेंटल लैमिना की एक्सटेंशन है, जहाँ से किसके साथ कनेक्टेड होगा? एनामल ऑर्गन के साथ, ठीक है। डेंटल लैमिना लेमन ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होगा। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, सक्सेशनल लैमिना मैंने भी बताया था, पीछे क्या चीजें हैं? D19 स्पीड अप, जल्दी से मुझे अपने SMS करो, रिप्लाई करो अपना। सक्सेशनल लैमिना क्या था? सक्सेशनल लैमिना से क्या बनता है? हेरा और नुमान कह रहे हैं परमानेंट बनते हैं, ठीक कह रहे हैं। बाकी क्लास बताइए ठीक आंसर है। 4 बच्चों के अलावा बाकी सब 5 हो गए। ठीक है। ठीक है जी। चलो, अब मुझे ये समझ नहीं आज तक आती कि जब मैं आपसे आंसर्स पूछती हूँ तब आप लोग इतना अच्छा बताते हो, तो एग्जाम में टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट में क्यों नहीं नंबर आते? अच्छा, अब लेटरल लैमिना क्या है? डेंटल लैमिना की एक्सटेंशन जिसके साथ एनामल ऑर्गन अटैच है। और सक्सेशनल लैमिना क्या है? जिससे परमानेंट टीथ डेवलप होंगे, ठीक है। अब एनामल नीश क्या है? It is an artifact produced during sectioning of the tissue. It occurs because the enamel organ is a sheet of proliferating cells rather than a single strand and contains a concavity filled with ectomesenchyme. ठीक है? We can also see that the inner and the outer dental epithelium are being organized. अब मुझे ये बताओ, मैंने dental niche, enamel niche में लिखा हुआ है it is an artifact. Artifact क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दो, टाइप कर सकते हो, बता सकते हो? आर्टिफैक्ट का वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिकल में, तो डेफिनेटली सुना होगा जब माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल किया है। नहीं, चलो मैं बताती हूँ। आर्टिफैक्ट वो चीज़ जो रियलिटी में नहीं है। जब भी हम स्लाइड फॉर्मेशन करते हैं, कोई हम स्लाइड एग्जामिन करते हैं, कोई हम स्पेसिमेन लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो जो चीज़ रियलिटी में ना हो और हमें नजर आए, वो आर्टिफैक्ट होता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट एक चीज मैंने स्लाइड प्रिपरेशन की, उसमें मुझे आर्टिफैक्ट्स नजर, मतलब लेट सपोज उसमें एयर बबल्स नजर आ गए, तो मुझे स्लाइड फॉर्मेशन के दरमियान जब मैंने स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखा, एग्जामिन किया माइक्रोस्कोपिकली, तो मुझे लगा कि ये कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन वो कुछ नहीं था, वो आर्टिफैक्ट था, वो एयर बबल था या कोई डस्ट पार्टिकल था, वो आर्टिफैक्ट हो गया। इसी तरह जब हम एनामल ऑर्गन को, एनामल नीश क्या चीज़ है? एनामल नीश एक आर्टिफैक्ट है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। जब हम टिश्यू सेक्शनिंग करते हैं तो हमें एक आर्टिफैक्ट जो बन जाता है, उसका नाम, उस आर्टिफैक्ट का नाम हमने एनामल नीश रखा हुआ है। और ये आर्टिफैक्ट क्यों बनता है, एनामल नीश क्यों बनती है? बिकॉज एनामल ऑर्गन इज अ शीट ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। प्रोलिफरेटिंग सेल्स की शीट है रेदर देन ए सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मीन्स कि वो एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं है। जब टिश्यू प्रोलिफरेशन, कॉन्टिन्यूसली टिश्यू प्रोलिफरेशन हो रही है, टिश्यू प्रोलिफरेशन हो रही है मीन्स सेल डिवीजन हो रही है। जब सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, नए सेल्स बन रही हैं पुराने से, तो क्या मतलब है कि हमारे पास एक शीट नहीं रहेगी ना, एक शीट बनेगी ना, बार बार मतलब चीज चेंज होती जाएगी ना, कॉन्टिन्यूसली एक चीज चेंज हो रही है, तो उसमें आर्टिफैक्ट वो हमें फील होगा सेल डिवीजन की वजह से। और कंटेन्स अ कॉन्कैविटी फिल्ड विद एक्टोमेसेंकाइम। कॉन्कैविटी फिल्ड विद एक्टोमेसेंकाइम मींस एक्टोमेसेंकाइम में सेल्स हैं उस कॉन्कैविटी में, और वो डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक शीट है और उस शीट में हमें एक आर्टिफैक्ट नजर आ रहा है। उसका नाम हमने एनामल नीश रख दिया, ठीक है। अब एक एनामल नीश होगी, ठीक है। लेटरल लैमिना हो गया, एनामल नीश और कैप। अभी हम कैप स्टेज पे हैं। कैप स्टेज ये देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती जा रही हैं, ठीक है। अब नया क्या वर्ड आ गया, एनामल नॉट। एनामल नॉट क्या चीज है? एनामल नॉट के डेंसली पैक्ड accumulation as cells की projecting from the inner enamel epithelium into the dental lamina। एग्जैक्ट रोल हमें अननोन है, इसका अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट रोल क्या है एनामल नॉट का, बट करेंटली बिलीव टू बी ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर फॉर कस्प डेवलपमेंट, ठीक है। डेंटल, अब मुझे ये बता, enamel organ continuously densely packed accumulation है cells की projecting from the inner enamel epithelium into the dental lamina। अब आप अगर ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है स्लाइड पे, इसको अगर आप गौर से देखो बेटा, तो एनामल ऑर्गन अभी तक आपको पता चल गया एनामल ऑर्गन क्या है, ये जिसको हम कैप शेप कह रहे हैं, ठीक है। देन डेंटल पैपिला का है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं जब लेक्चर लेती हूँ तो ये जो मेरी स्क्रीन पे एरो होता है, ये आपको नजर आता है? स्टूडेंट्स बताओ जरा। यस, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डायग्राम पे रख के। ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है पूरे का पूरा, ये जो एक, तो ये आप देख लो कि ये जो चीज बनी हुई है ना, ये, ठीक है, इस शेप की वजह से इसको क्या कहते हैं, कैप स्टेज, ठीक है।
इसको वो कहते हैं जी ये कैप स्टेज है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये कौन सा है? एनामल ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है? ये सारा डेंटल पैपिला। अब जो ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? डेंटल सैक या डेंटल फॉलिकल, ठीक हो गया। ये डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल क्यों है? ये है तो एक्टोमीसेंकाइमल, ये एक्टोमीसेंकाइमी है ना, एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स है ना, और ये भी एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स है, लेकिन इधर ये एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स प्लस फाइबर्स हैं, और दूसरा ये डेंटल पैपिला और एनामल ऑर्गन दोनों को सराउंड कर रहा है, इसलिए डेंटल सैक है। पहले तो आपको इस डायग्राम में अगर तीनों स्ट्रक्चर समझ आ गए तो मैं आपको एनामल नॉट समझा देती हूँ। अब यहाँ कंडेंसेशन हो रही थी, कंडेंसेशन हो रही थी डेंटल पैपिला के जो मेसेंकाइमल सेल्स की, ये वाली जगह जो मैं बाबा कहते थे ना कंडेंसेशन हो रही है, डार्क कलर है वो ये वाला है, इस एरिया का। यहाँ सबसे ज्यादा कंडेंसेशन क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा सेल डिवीजन है, सेल प्रोलिफरेशन है, और कंडेंस जब एक जगह पे ज्यादा सारे सेल्स बन रहे हैं तो वो ऑब्वियसली टाइटली पैक्ड होंगे, लूज तो नहीं ना, स्पेस तो नहीं उनको मिल रही, और फिर वो जब प्रेशर यहाँ से जो एपिथेलियल के मेसेंकाइमल सेल्स है ना, ये जब प्रेशर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ये ऊपर प्रेशर भेजते हैं, तो तब एनामल ऑर्गन की शेप चेंज होती है। पहले प्रेशर नहीं था तो वो बर्ड शेप का था, फिर जब उन्होंने प्रेशर डाला यहाँ से, चीज को अंदर डीपन्स करना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? इसकी कैप शेप बन गई। अब जब फर्दर वो प्रेशर डालेंगे तो ये बेल शेप में चला जाएगा, ठीक है। मैं एसएमएस बेटा, मैं आप लोगों को एसएमएस देखती हूँ, अभी चैट चेक कर लेती हूँ। और ये जो है ना, ये तो डेंटल ऑर्गन है, इनामल ऑर्गन है ना, ठीक है, डेंटल ऑर्गन ही इनामल ऑर्गन, इसको कहना इनामल ऑर्गन है, इसने इनामल बनाना, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो चीज है ना, जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एग्जैक्ट ये पॉइंट जहाँ पे इनामल नॉट लिखा हुआ है, उस पॉइंट पे क्या होता है? यहाँ से डीपन्स हो रहा है, ठीक है। जो डेंटल पैपिला के मेसेंकाइमल सेल्स है ना, उनका जो कनेक्शन आ रहा है, वो जो प्रेशर आ रहा है वो यहाँ पे डीपन कर रहा है। तो जो पॉइंट ये वाला होता है ना इनामल नॉट का, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स की भी फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो ये वाले सेल्स है ना, ये कौन से हैं? इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स, और ये वाले कौन से हैं? आउटर एनामल एपिथेलियल सेल्स। एनामल ऑर्गन के सेल्स जो बाहर की तरफ है वो कौन से हो गए? आउटर। ये वाले कौन से हो गए? आउटर। ये वाले कौन से हो गए? इनर, ठीक है। इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स, आउटर एनामल एपिथेलियल सेल्स। तो एनामल ऑर्गन कौन से? यहाँ ये पॉइंट जहाँ पे डेंटल पैपिला के मेसेंकाइमल सेल्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट पे एपिथेलियल सेल्स की एक्यूमुलेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, उसको इनामल नॉट कहेंगे। इनामल नॉट का एग्जैक्ट फंक्शन हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि कस्प डेवलपमेंट में फंक्शन करता, मींस ये एक समझ लो क्लस्टर है नॉन डिवाइडिंग सेल्स का। और जो सेल्स होते हैं वो जब हमें कस्प डेवलपमेंट के लिए मल्टी कस्प टीथ हैं, जैसे प्री मोलर्स हैं, जैसे मोलर्स हैं, उनमें ये काम आता है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ किसने क्या कहा था। बेटा कैप स्टेज पे सारे ही एक्टिव होंगे, एनामल ऑर्गन और एनामल पैपिला जरा ज्यादा एक्टिव होंगे, और एनामल सैक एंड में एक्टिव होगा, ठीक है। क्या कुछ कोई कंफ्यूजन है बेटा? आपको कोई कंफ्यूजन है इस स्टेज पे, इस स्लाइड में, कैप स्टेज पे, तो मुझे अभी बताओ, वरना फिर हम आगे चले। नो नो नो, चले तो ठीक है, फिर हम आगे चले, स्टार्ट करें। ओके, अब ये देख लो कि एनामल नॉट क्या है। एनामल नॉट एक क्लस्टर ऑफ नॉन डिवाइडिंग एपिथेलियल सेल्स विजिबल इन सेक्शन ऑफ मोलर कैप स्टेज। मोलर कैप स्टेज में हो सकता है, मोलर की कैप स्टेज में, प्री मोलर की कैप स्टेज में भी हो सकता है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मल्टी कस्पिड टीथ में होगा। Okay, enamel knot of precursor cells are first noted by the expression of P21 gene expression. कौन सी जीन इन्वॉल्व है? अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो P21 जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। enamel knot in enamel cord, cord का वर्ड अब आपने फर्स्ट टाइम इस स्लाइड में सुना है, ठीक है। enamel knot in enamel cord की चीजें टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स एंड डेड disappear before enamel formation begins. कैप स्टेज पे enamel knot और enamel cord कैप स्टेज पे अपीयर होंगे और enamel formation से पहले ही डिसअपियर हो जाएंगे। enamel formation किस स्टेज में होगी? कोई गेस करे? नुमान हिरा कहाँ से बर्ड स्टेज पे आ गई? शीर कैप पे कैसे आएगी? और मुझे ये अक्लमंद बच्चे को पहले ये बताओ ना, नुमान और हिरा जो कह रहे हैं कि बर्ड स्टेज पे एनामल ऑर्गन बनेगा,
आप मुझे सब ये बताओ कि बर्थ स्टेज पे तो इनेमल नॉट ही नहीं थी। उन्होंने क्या लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ है, इनेमल नॉट एंड इनेमल कॉर्ड डिसअपीयर बिफोर इनेमल फॉर्मेशन बिगिंस। तो बर्थ स्टेज पे डिसअपीयर हो गए, इनेमल फॉर्मेशन बन गई, तो ये फिर कैप स्टेज पे अपीयर कैसे हुए हैं? कैप अपीयर तो कैप स्टेज पे हुए ना। बाकी क्लास बताए। क्लास बेल स्टेज में बनेंगे, इनेमल और डेंटिन कहाँ बनेंगे? बेल स्टेज में। हाँ हेरा, आप सही बोला ना, बेल में। ठीक है। Enamel knot and enamel cord can temporary structures and disappear when enamel formation begins. It has been speculated that the function of the enamel knot and cord may be to act as a reservoir of dividing cells for the growing enamel organ. ठीक है। क्या चीज़ है? reservoir dividing cells for the growing enamel organ। आप समझ लो एक पूल है हमारे पास जिसमें सेल्स पड़े हैं, हमने संभाल के रखे हुए हैं कि जब हमें एनामल फॉर्मेशन के लिए, या मल्टी कस्प टीथ हैं जिसमें हमें ज्यादा कस्प है, ज्यादा सेल्स चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल के यूज कर लेंगे। ये समझ लो आप। ठीक है। Enamel knot क्या थी? Cluster of non-dividing epithelial cells visible in sections of molar cap stage. Molar cap stage कर सकते हैं, मल्टी कस्प टीथ कह सकते हैं, प्रीमोलर मोलर दोनों हो जाए कह सकते हैं। उसके अलावा के एनामल नॉट के टेम्परेरी स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाएगा बिफोर एनामल फॉर्मेशन बिगिंस। एनामल फॉर्मेशन कब होगी? बेल स्टेज में। फंक्शन है हमें नहीं, एग्जैक्ट रोल हमें नहीं पता, लेकिन हमने एज्यूम किया हुआ कि एनामल नॉट एंड एनामल कॉर्ड मे बी टू एक्ट एज अ रिजर्वर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स फॉर द ग्रोइंग एनामल ऑर्गन। कैप स्टेज पे क्या है? अब दोबारा से इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। एट दिस स्टेज द टूथ फॉर्मिंग पोटेंशियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एपिथेलियम टू द डेंटल पैपिला। अभी तक बर्थ स्टेज पे टूथ फॉर्मिंग पोटेंशियल किसके पास था? एपिथेलियम के पास था। तभी तो एपिथेलियम एक्टिव था, इनामल ऑर्गन एक्टिव था। ठीक है। एपिथेलियम के पास है ना टूथ फॉर्मिंग पोटेंशियल बर्थ स्टेज पे, तभी सिर्फ हमारा बर्थ स्टेज पे क्या चीज एक्टिव थी? इनामल ऑर्गन एक्टिव था, और डेंटल पैपिला डेंटल एक्टिव नहीं थे। अब कैप स्टेज पे क्या हुआ? टूथ फॉर्मिंग पोटेंशियल जो था, टूथ बनाने की क्वालिटी, टूथ बनाने की सलाहियत किसके पास आ गई है? वो डेंटल एनामल ऑर्गन से डेंटल पैपिला के पास आ गई है, एपिथेलियम से मेसेंकाइमल सेल्स के पास आ गई। ठीक है। एज द टूथ कंटिन्यूज टू ग्रो इट टेक्स ऑन द शेप ऑफ अ कैप सिटिंग ऑन अ बॉल ऑफ कंडेंस्ड मेसेंकाइम। ठीक है। कैसे? जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, क्या लग रहा है? शेप ऑफ अ कैप इज सिटिंग ऑन अ बॉल ऑफ कंडेंस्ड मेसेंकाइम। कंडेंस्ड मेसेंकाइम मैंने आपको बताया ना कि नीचे कंडेंसेशन हो रही है, तो आपको जगह मैंने भी दिखाई थी। ठीक है। Formation of enamel knots are seen in this stage. Form cap stage में enamel knots बनेंगी। Secondary knots are seen only in molars which has multiple cusp. ठीक है। Secondary knots किस में आएंगी? molars के केस में। अच्छा, अब मैं ये वही डायग्राम है तकरीबन वो, ये जो मैंने पहले समझाई थी आपको। ये क्या स्ट्रक्चर है बेटा? ये वाला, ये सारा के सारा एनामल ऑर्गन। ठीक है। ये वाला सारे का सारा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? डेंटल पैपिला। ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? डेंटल सैक। ठीक हो गया, ये डेंटल फॉलिकल। अब जो ये वाले, ये एनामल ऑर्गन किससे बन गया? एपिथेलियल सेल्स, मेसेंकाइमल सेल्स, एपिथेलियल प्लस फाइबर्स। ठीक है। शहीद बिल्कुल कोई आपकी बेइज्जती नहीं हुई, जरा थोड़ा सा फोकस करें पढ़ाई पे। ठीक है। या मैं एक पॉइंट खत्म कर लूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एपिथेलियल सेल्स है ना, एनामल ऑर्गन एपिथेलियल सेल से बने हैं, तो ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये इस एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे? इनेमल एपिथेलियम। ठीक है। और जो ये वाले सेल्स हैं, इनको क्या कहेंगे हम? इनको क्या कहना है? आउटर इनेमल एपिथेलियम। ठीक है। वेरी गुड। आउटर इनेमल एपिथेलियम, इनर इनेमल एपिथेलियम, क्लियर हो गया आपको। ठीक है। वर्टिकल, अब ये सुन लो बेटा, ये जरा पॉइंट्स याद कर लो। न्यू कमर्स, क्योंकि पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो क्लास ली हो, शायद उनको थोड़ा सा याद ही हो। वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ द एनामल नॉट अकर्स व्हिच इज कॉल्ड एज एनामल कॉर्ड। ठीक है। एनामल नॉट कहाँ थी? इनर एनामल एपिथेलियम में के सेंटर में जो पॉइंट था, जहाँ पे डेंटल पैपिला के मेसेंकाइमल सेल्स की कंडेंसेशन की वजह से जो प्रेशर डेवलप कर रहे थे, वहाँ पे इनर एनामल एपिथेलियम के पॉइंट के पे एपिथेलियल मेसेंकाइमल सेल्स की कंडेंसेशन की वजह से या उनके प्रेशर डेवलप करने की वजह से
एपिथेलियल सेल्स की भी कंडेंसेशन वहाँ पे थी, उस जगह को हमने क्या कहा था, एनामल नॉट कह दिया था। तो अब एनामल नॉट की जो वर्टिकल एक्सटेंशन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एनामल कॉर्ड, ठीक है। अब एनामल कॉर्ड एक्सटेंड्स टू मीट द आउटर एनामल एपिथेलियम, एनामल कॉर्ड जाते हैं जहाँ पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके वो आउटर एनामल एपिथेलियम को मिलेगा, उस पॉइंट का क्या नाम है, एनामल सेप्टम, ठीक है। फॉर इट वुड डिवाइड द स्टीलियट रेटिकुलम इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। स्टीलियट रेटिकुलम कौन से वाली जगह है, कौन से वाली जगह के सेल्स है, एनामल, आउटर एनामल एपिथेलियम और इनर एनामल एपिथेलियम के दरमियान वाले दो। मैं ये भी डायग्राम पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। अब क्या आ गया कि आउटर एनामल एपिथेलियम एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग शोज अ स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड नेवल। एक चीज जाके जिस पॉइंट पे मिली है वहाँ हल्का सा कोई डिप्रेशन तो पड़ जाएगा ना, जो डिप्रेशन का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मीटिंग है, उसको क्या कहेंगे, एनामल नेवल कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये इस पे बता देती हूँ। ये आप देखो यहाँ पे ना, इस डायग्राम में वैसे तो ये नहीं बन रहा, मैं देखती हूँ किसी और में अगर अच्छा एक्सप्लेन हो रहा हो तो। अच्छा अब ये देखो बेटा, ये क्या, आउटर एनामल एपिथेलियम, आउटर एनामल एपिथेलियम, इनर एनामल एपिथेलियम, डेंटल पैपिला, ये उसकी कंडेंसेशन, डेंटल सैक। अच्छा अब दरमियान वाले सेल्स कौन से हैं, आउटर और दरमियान के स्टीलिएट रेटिकुलम, ठीक है। आउटर और इनर के दरमियान में स्टीलिएट रेटिकुलम, ये इनर एनामल एपिथेलियम है, ठीक है। ये इनर एपिथेलियम, यहाँ पे कंडेंसेशन है एपिथेलियल सेल्स की, जो कंडेंसेशन है इस जगह का नाम था एनामल नॉट। अब एनामल नॉट से एक वर्टिकल एक्सटेंशन जा रही है सेल्स की, ये नजर आ रही है ना आपको, ये ठीक है, ये वाली, ये जो वर्टिकल एक्सटेंशन है इसका क्या नाम है, एनामल कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड, वर्टिकल एक्सटेंशन जो है ना एनामल नॉट की, उसका क्या नाम है, कॉर्ड। अब ये आउटर एनामल एपिथेलियम है, उस पे जाके एनामल कॉर्ड जिस पॉइंट पे मिलेगी उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम हो गया, एनामल, एनामल नेबल, नहीं सॉरी, एनामल सेप्टम है उसका नाम, ठीक है, एनामल सेप्टम है। अब जहाँ पे मिली है वहाँ जो डिप्रेशन बन गया है उसका क्या नाम है, एनामल नेवल। गुड, नूर उमर विरा, एनामल नेवल, मेवल नहीं नेवल, यस ईशा ने गलती से टाइप कर दिया था, गुड, ठीक है। जिस जगह पे जाके वो मिली है, जो उसका डिप्रेशन का पॉइंट है, जहाँ पे वो कॉर्ड जाके मिली है, सेप्टम उसको मिली है, उस पॉइंट को तो हमने सेप्टम कह दिया, लेकिन उस पॉइंट पे जब थोड़ा सा डिप्रेशन बन गया उसको क्या कह दिया, एनामल नेवल, ठीक है, क्लियर है। और इसमें आपको एक डायग्राम आप देखो, इसमें आपको एनामल नीश भी नजर आ रही है। एनामल नीश क्या थी, एनामल नीश क्या है बेटा, आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट वेरी गुड। अच्छा आर्टिफैक्ट का समझ आ गया ना, आर्टिफैक्ट क्या होता है, यस रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनेशन, ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा अब ये माहिती में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, एनामल कॉर्ड नॉट है, नॉट की वर्टिकल एक्सटेंशन एनामल कॉर्ड है, कॉर्ड जहाँ पे आके एनामल आउटर एनामल एपिथेलियम को मिलेगा उसको हम एनामल सेप्टम कह देंगे। जहाँ पे एनामल सेप्टम मिलेगा वहाँ पे एक स्मॉल सा डिप्रेशन बन जाएगा पॉइंट ऑफ मीटिंग पे, उस डिप्रेशन का नाम है एनामल लेवल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आउटर और इनर एनामल एपिथेलियम। मैंने आपको ये तो बताया कि एनामल ऑर्गन के जो आउटसाइड पे एनामल एपिथेलियम है उसको हमने आउटर एनामल एपिथेलियम के लिए, जो इन साइड पे है, इनर साइड पे है टुवर्ड्स द डेंटल पैपिला, उसके नाम इनर एनामल एपिथेलियम है। लेकिन फर्दर पढ़ते हैं कि इनके सेल्स कैसे हैं और ये क्या करेंगे, ठीक है। पेरिफेरल सेल्स जो होते हैं ना, कैप स्ट्रेची, वो क्यूबाइडल थे, कवर द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कैप एंड आर कॉल्ड आउटर एनामल एपिथेलियम। कैप की कॉन्वेक्सिटी को जो कवर कर रहा है वो आउटर एनामल एपिथेलियम है, कैप की कॉन्कैविटी को जो कवर कर रहा है वो इनर एनामल एपिथेलियम है। सबसे पहले आउटर एनामल एपिथेलियम एंड इनर एनामल एपिथेलियम, जब ये क्वेश्चन चैप्टर में से समटाइम्स क्वेश्चन जो आता है वो 0.5 मार्क्स का भी आ जाते हैं, आउटर शॉर्ट नोट्स आ जाती हैं आउटर एनामल एपिथेलियम पे। इनर एनामल एपिथेलियम है, स्टीलियट रेटिकुलम है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम हो गया, एनामल कॉट होगी, एनामल नॉट होगी, इस तरह की चीज़ों पे, ठीक है। यहाँ पे आउटर इनर एनामल एपिथेलियम का 1 मार्क में वो डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो बताना है कि कैप की कॉन्वेक्सिटी को जो कवर कर रहे हैं वो क्या, और कॉनकैविटी को क्या जो कवर कर रहा है वो क्या। कॉन्वेक्सिटी को कैप कवर आउटर कवर कर रहा है और कॉनकैविटी को इनर एनामल एपिथेलियम कवर कर रहा है। अब दोनों के सेल्स डिफरेंट है,
आउटर के पेरिफेरल सेल्स क्यूबाइडल हैं और जो इनर है उनके सेल्स कैसे हैं, टॉल कॉलमनर सेल्स है, ठीक है। The outer enamel epithelium is separated from the dental sac and the inner epithelium is separated from the dental papilla by a delicate basement membrane, ठीक है। आउटर किससे सेपरेट होगा, डेंटल सैक से होगा ना, डेंटल सैक ने आउटर डेंटल एनामल ऑर्गन और डेंटल पैपिला दोनों को कवर किया हुआ था, तो आउटर के साइड के आगे क्या चीज होगी, डेंटल सैक होगी, और डेंटल इनर की साइड आगे क्या चीज है, डेंटल पैपिला। तो इनर डेंटल पैपिला से किस चीज से सेपरेटेड है, डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और आउटर डेंटल पैपिला आउटर डेंटल सैक से किस चीज से सेपरेटेड है, वही डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आउटर इनर की कुछ समझ आई है, आउटर की लोकेशन बेटा, क्लास जल्दी से स्टूडेंट्स सब टाइप करो। आउटर की लोकेशन पेरीफ्री पे, किसकी पेरीफ्री बेटा, कॉन्वेक्सिटी ऑफ कैप है, कॉन्केविटी ऑफ कैप है, टुवर्ड्स डेंटल सैक है, टुवर्ड्स कहाँ पे, लो कोबाइडल सेल्स आपने किसके लिखे हैं, आउटर टुवर्ड्स डेंटल सैक, ठीक है ठीक है, कॉन्वेक्सिटी पे ठीक है, आउटसाइड द डेंटल सैक, ठीक है। चलो आउटर एनामल एपिथेलियम कॉन्वेक्सिटी हो गई, ठीक है। अब इनर के सेल्स कैसे होंगे, इनर के सेल्स की पहले शेप सब बताओ। टॉल, वेरी गुड, कॉन्केविटी को कवर करे, ठीक है। बाकी सब टाइप करें, सैर ठीक है, जिशान, नूर, ठीक है, चले ठीक हो गया। अब अगली टर्म हमारे पास आ गई स्टीलेट रेटिकुलम, ठीक है। स्टीलेट रेटिकुलम कैसे है, नंबर वन पॉलीगोनल सेल्स है, लोकेटेड कहाँ पे, बिटवीन द आउटर एंड द इनर एनामल एपिथेलियम, ठीक है। अब आउटर और इनर एनामल एपिथेलियम के दरमियान में होता है स्टीलेट रेटिकुलम, और क्या है, begins to draw separate due to water being drawn into the enamel organ from the surrounding dental papilla. स्टार शेप्ड, हाँ स्टीलेट रेटिकुलम कैसे स्टार शेप्ड होते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उनका नाम स्टीलेट रेटिकुलम है। ये आउटर और इनर के दरमियान में होते हैं। मैं आपको एक पिछली तस्वीर निकाल देती हूँ, ये डायग्राम। ये जो सेल्स है ना, ये देखो, ये हो गए ना आउटर के, ये हो गए इनर, ये डेंटल सैक हो गया, ये डेंटल पैपिला हो गया। अब यहाँ पे बनेगा, अच्छा मुझे ये बताओ कि इस जगह पे क्या बनेगा, जहाँ एग्जैक्ट मेरा एरो है, इस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इस डायग्राम में नहीं है, इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ लोकेशन पूछ रही हूँ आपसे, इस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वेरी गुड, इनेमल नॉट, एक्सीलेंट। अच्छा अब इनेमल नॉट हो गया इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से एक वर्टिकल एक्सटेंशन, उस वर्टिकल एक्सटेंशन का नाम बताओ, कॉर्ड, ओके गुड। जब कॉर्ड ऊपर जाके ये आउटर इनेमल एपिथेलियम आ गया ना, कॉर्ड यहाँ से ये आउटर इनेमल एपिथेलियम को मिली, उस जगह का क्या नाम बन जाएगा, सेप्टम। अब जब सेप्टम को मिली तो पॉइंट ऑफ मेटिंग पे कोई डिप्रेशन बना, उस डिप्रेशन का नाम, नहीं, वेरी गुड। अच्छा अब आ जाते हैं हम आगे, ठीक है, एक्सीलेंट क्लास, अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आज आप सब। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये आउटर होगी, ये इनर होगी, दरमियान वाले जो सेल्स होते हैं उनको क्या नाम होता है, दरमियान में कौन से सेल्स होंगे, मैंने भी बताया बिल्कुल अभी अभी सबसे एंड में, स्टीलेट रेटिकुलम, शहीद ने बताया, ठीक है, नुमान, ठीक है, वेरी गुड। स्टीलेट रेटिकुलम सेल्स हैं, ठीक है, स्टार शेप सेल्स हैं, स्टीलेट रेटिकुलम है, ये जो है ना, ये स्टीलेट रेटिकुलम है, ठीक है। पॉलीगोनल, पॉलीगोनल सेल्स लोकेटेड, ठीक है। Polygonal cells located between the outer and the inner enamel epithelium begin to separate due to water being drawn into the enamel organ from the surrounding dental papilla, ठीक है। सराउंडिंग डेंटल पैपिलस के एनामल ऑर्गन से वाटर आया, उसके बाद वाटर से सेल्स के दरमियान में स्पेस, साइज सेल्स एक दूसरे से दूर हुए, सिर्फ उन्होंने कनेक्शन एक दूसरे से मेंटेन किया, तो क्या बना, ये स्टारशिप इनकी बन गई और इनका नाम उन्होंने स्टीलेट रेटिकुलम रख दिया। As a result, the polygonal cells become star-shaped but maintain contact with each other by their cytoplasmic processes, ठीक है। As the star-shaped cells form a cellular network, they are called the stellate reticulum. समझ आ गई है क्लास, stellate reticulum में कोई confusion तो नहीं है?
ओके, पॉलीगोनल सेल्स से बिटवीन आउटर एंड इनर एमिनल एपिथेलियम, जो सराउंडिंग मेसेंकाइमल सेल्स हैं उनसे उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया। वाटर एब्जॉर्ब किया तो एक दूसरे से दूर हो गए, दरमियान में स्पेस आ गई, लेकिन उन्होंने अपना कांटेक्ट मेंटेन किया थ्रू देयर जंक्शंस, उनके मतलब एंड से। जब उन्होंने अपने एंड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए तो कैसे बन गए, स्टार शेप बन गए, मेंटेन कांटेक्ट विद ईच अदर बाय देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। और जब वो स्टार शेप बने तो उन्होंने एक सेलुलर नेटवर्क बना दी, जिसकी वजह से इनका नाम हमने स्टीलियो रेटिकुलम रखा है। The cells in the center of the enamel organ are densely packed and form the enamel knot. The knot projects towards the underlying dental papilla. Dental papilla, dental follicle, successional lamina, lateral lamina, enamel knot, dental lamina and oral epithelium. At the same time, a vertical extension of the enamel knot called the enamel cord occurs. अच्छा, अभी हम किस स्टेज पे हैं, कौन से स्टेज की बातें कर रहे हैं? बेल स्टेज। शहीद बेल स्टेज पे कब पहुंचे हैं बेटा? और एक सेकेंड, शहीद के अलावा भी किसी ने बेल स्टेज लिखा है? एक सहर ने लिखा है बेल स्टेज, शहीद ने लिखा है बेल स्टेज एंड सहर ने लिखा है बेटा कैप स्टेज है सारी, ठीक है। इसमें सबसे पहले ओरल एपिथेलियम है, उसके बाद एनामल नीश है, डेंटल पैपिला है, प्राइमोडियम है, डेंटल परमानेंट टीथ के, डेंटल पैपिला और डेंटल सैक, और क्या है, लेटरल डेंटल लैमिना, एनामल कॉर्ड है, डेंटल लैमिना है, ठीक है। ये स्टेज समझ आ रही है, कैप स्टेज की डायग्राम है। अच्छा, जो स्टेजेस है ना, इसमें अक्सर ड्रॉ एंड लेबल आ जाता है, ड्रॉ एंड लेबल आ जाएगा कैप स्टेज एंड बेल स्टेज, कोई एक स्टेज भी ड्रॉ एंड लेबल करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। The function of the enamel knot and cord may act as a reservoir of dividing cells for the growing enamel organ. The enamel knot act as a signaling centers, as many important growth factors are expressed by the cells of the enamel knot and thus play an important role in determining the shape of the tooth. It means कि जो हमें genes चाहिए, जो हमारी tooth morphology, tooth जिस पे टूथ मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है, वो जीन्स कहाँ पे पड़ी होंगी, कौन से सेल्स में होंगे, एनामल नॉट के सेल्स में होंगी, ठीक है। Ectomesenchymal condensation, that is the dental papilla and the dental sac, are pronounced during the cap stage or the dental development. The ectomesenchymal condensation, that is the dental papilla and the dental sac, are pronounced during the dental stage of the dental development. कौन से ज़्यादा एक्टिव है, dental papilla and dental sac है। enamel knot में signaling center हमारा कहाँ, कौन सी जगह है, enamel knot है। जीन्स टूथ मॉर्फोलॉजी जिन जीन्स पे डिपेंड करते हैं, वो जीन्स कहाँ पे है, enamel knot में है। अब हमारी आगे बेल स्टेज। अच्छा, मुझे ये बताओ, कैप स्टेज में या बट स्टेज में कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम उसको आगे चलते हैं, बेल स्टेज स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा सैटरडे को 1 to 2 वाला, उसमें मैं ये आगे कंटिन्यू करूंगी। अभी बताओ बेटा, बेल स्टेज एंड कैप स्टेज में कोई कंफ्यूजन? बट स्टेज में स्टार्ट कर दें फिर? चलो। अच्छा, सबसे पहले तो आपको, जैसे आपने बेल स्टेज में, बर्ड स्टेज में आपको पता चल गया था कि एनामल ऑर्गन की शेप टूथ कैसी होगी, बर्ड स्टेज जैसी होगी। क्या आपने, आपको पता चला था कि मेसेंकाइमल सेल्स के प्रोलिफरेशन थी, उन्होंने प्रेशर डेवलप किया, वो इन्वेजिनेट कर दिया, वो कैप शेप बन गई, तो ऑब्वियसली इसमें बेल शेप होगी, और इसमें बहुत क्लियर बेल नजर आती है। जो मैंने डायग्राम लगाई हुई है इसमें आपको देखो, आपको कितना क्लियर बेल नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्या चीज़ है, डेंटल लैमिना है, देन आउटर डेंटल एपिथेलियम, इनर डेंटल एपिथेलियम, डेंटल पैपिला, डेंटल फॉलिकल एंड सर्वाइकल लूप। अब एक नया वर्ड जो इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है वो सर्वाइकल लूप है। किसी को कोई आइडिया है कि सर्वाइकल लूप क्या होगा? सर्वाइकल लूप क्या होता है क्लास, कुछ आइडिया है?
मेटिंग पॉइंट, वेरी गुड शहीद। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि अगर यहाँ तो आप लोग बेटा बिल्कुल बुक साथ खोल के फौरन टाइप करके बता देते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती एमसीक्यूज एससीक्यूज में क्या होता है, क्यों मार्क्स नहीं आते तब सबके। सर्वाइकल लूप पॉइंट है जहाँ पे आउटर इनर एनामेल एपिथेलियम और आउटर एनामेल एपिथेलियम मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आउटर इनर एनामेल एपिथेलियम के सेल्स होंगे, स्टीलियट रेटिकुलम नहीं होगा। अच्छा अब मैं वहाँ बोल जाता, तो वाह क्या बात है, जोन ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसका नया ठीक नाम है, आउटर इनर एपिथेलियम, वीरा ने भी सही कहा है, ठीक है। जिशान ने मीटिंग पॉइंट लिखे हैं, नुमान साहब भूल जाते हैं, अच्छा जी। और बाकी क्लास आप सब भी भूल जाते हो, अभी मुझे इतने रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन अभी भी 43 स्टूडेंट्स ने क्लास ली है, अब 43 से 40 हो गए हैं, और आधी क्लास ने रिप्लाई नहीं किया होगा। 43 में से हार्डली 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिप्लाई किया। Continued growth leads to bell stage where the enamel organ resembles a bell with deepening of the epithelium of the dental papilla, ठीक है। ये जब शुरू में ये कैसा था, ये सारे का सारा बर्ड ऐसा था, ये राउंड बॉल था ना, राउंड लोकलाइज्ड बॉल था एनामल एपिथेलियम का, ठीक है। और मेसेंकाइमल सेल्स यहाँ पे थे, पेपिला के यहाँ पे थे डेंटल फॉलिकल के सेल्स। फिर उसने यहाँ से ना, ये यूं करके था ना, यूं करके राउंड बॉल था, फिर उसने यहाँ से प्रेशर डालना शुरू किया, यहाँ से, फिर डालते डालते यहाँ गया, जब यहाँ तक प्रेशर हो गया तो वो देखो ना, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, क्लास यहाँ तक गया है प्रेशर डाल के, ठीक है। जब यहाँ तक प्रेशर डाल के, ये तो कैप स्टेज थी जिसमें वो यूं करके कैप बन गई, ठीक है। जब यहाँ तक प्रेशर था कैप स्टेज, ठीक है। अब वो फर्दर प्रेशर डालता जा रहा है मेसेंकाइमल सेल्स, ये देखो डाल डाल के यहाँ तक चल गया, जब यहाँ तक गया ना तो अब इसकी शेप कैसी हो गई, बेल स्टेज, ये नजर आ रहा है ना, बेल स्टेज पे जो घंटी होती है ना बजाने वाली। अब आपने कहना कौन सी बेल ऐसी होती है जो टिपिकल एक घंटी होती है, ये देखो ये बेल स्टेज है। और यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ से और यहाँ से इनके कलर्स का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे और कलर्स है, यहाँ पे और कलर्स है, ठीक है। Continued growth leads to bell stage where the dental enamel organ resembles a bell with deepening of the epithelium of the dental papilla. Continuation of histodifferentiation, अब histodifferentiation की continuation है bell stage में, means कहाँ पे start होगी histodifferentiation, late cap stage में। ameloblast and odontoblast are defined। अमीलोब्लास्ट कौन से सेल से, मेसेंकाइमल सेल से, अमीलोब्लास्ट कौन से सेल से, इनर एनामेल एपिथेलियम के सेल से, ओडोंटोब्लास्ट कौन से सेल से, मेसेंकाइमल सेल से डिफाइंड। एंड बिगिनिंग ऑफ द मॉर्फो डिफरेंशिएशन, टूथ क्राउन अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप, ठीक है। उफ, क्लास बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है ना ये स्लाइड पढ़ने का, काफी आज पढ़ लिया हमने। ओके अच्छा, अब ये वाली जो जगह है ना, ये देखो आउटर एनामेल एपिथेलियम के सेल्स है, स्टीलियट रेटिकुलम है, स्टीलियट रेटिकुलम के बाद एक नया टर्म आ गया, ये कौन से सेल्स आ गए जी, ये नए सेल्स आ गए जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम है। स्ट्रेटम इंटरमीडियम कौन से सेल्स होते हैं जो स्टीलियट रेटिकुलम और इनर एनामेल एपिथेलियम के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, ये बाद में अपीयर होते हैं, शुरू में नहीं होते, इनिशियली नहीं होते, बाद में आते हैं। और इनका क्या नाम होता है, स्टीलियट रेटिकुलम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ये वाले सेल्स हैं। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज होते हैं इनमें, ठीक है। और ये इनर एनामेल एपिथेलियम और स्टीलियट रेटिकुलम के दरमियान होते हैं। फिर ये क्या है, इनर डेंटल एपिथेलियम है, या इनर एनामेल एपिथेलियम है, और डेंटल पैपिला है, ठीक है। इनर डेंटल एपिथेलियम या इनर डेंटल एपिथेलियम या इनर एनामेल एपिथेलियम सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्या ख्याल है क्लास, 3 मिनट्स रह गए ना, क्या टाइम हुआ आप सबका, मेरा तो 11:57 आ रहा है। ये बाद में ना करें, अब ये नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। 57 चलें जी, बस 3 मिनट्स हमारे रह गए हैं, वो फिर हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। चलो मुझे इतना बता दो सारे, स्टीलियट रेटिकुलम की शेप क्या होती है। ओके वीरा आप आंसर करो, चलो अब मैं जिसको कहूँगी वो आंसर करे। वीरा चली गई, कहाँ है, यस अच्छा। और ईशा आप बताओ, ईशा ने तो पहले ही बता दिया मुझे। मरियम बताओ, मरियम स्टीलियट रेटिकुलम की शेप क्या है, मरियम। स्टार शेप, ठीक है। अच्छा सर और क्या मैं पूछूं, चलो जो आउटर एनामेल एपिथेलियम है उसके सेल्स की शेप बताओ, और ये कौन बताएगा मुझे, आयशा बताएगी।
आयशा, आउटर इनामल एपिथेलियम के सेल्स की शेप? आयशा, आयशा, शहीर आपका नाम बेटा आयशा तो नहीं है ना? मैंने आयशा से पूछा है ना, मैंने कहा भी था जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। आयशा लो कॉलम और इनर इनामल एपिथेलियम की क्या थी? अगर आयशा आउटर इनामल एपिथेलियम की लो कॉलमनर है तो इनर इनामल एपिथेलियम की क्या है? पॉलीगोनल। आउटर की बेटा आयशा आउटर की पॉलीगोनल थी, इनर की टॉल कॉलमनर थी, आयशा की आउटर की लो कॉलमनर या पॉलीगोनल सेल्स थी। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह क्लास नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे को लेक्चर है, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये किसका आंसर है, मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ। अल्लाह हाफिज़ क्लास, अल्लाह हाफिज़। स्टॉप शेयरिंग।